बचना ए हसीनों, कृष्णा आ गया। कृष्णा आ गया जी। और कृष्णा जब भी कुट के डालता है, जान नहीं छूटती। नहीं यकीन तो पुटाना से पूछ लो। नहीं यकीन तो पुटाना से पूछ लो। अब इसको देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर जप्पी कैसे कुट के डाली है कि जप्पी कुट के जे पावे एक बार कृष्णा, जप्पी कुट के जे एक बार पावे कृष्णा, सारी जिंदगी रवांगी ताबेदार कृष्णा, ये राधा कहती थी। तो यहां देखें, बचना है हसीनों, कृष्णा आ गया। तो सबसे पहले कृष्णा ने हसीनों के साथ क्या गंद किया, आपकी स्क्रीन के ऊपर। बड़ा मशहूर वाक्य है, इसको मैं थोड़ा तेजी से लेके चलूंगा। चोली के नीचे क्या है? श्री कृष्णा हमेशा से क्यूरियस पाए गए थे। कभी ये मुख्तलिफ जगहों पर हाथ मारते थे, उंगलियां जहां इनको सुराख नजर आता था वहां ये उंगली घुसेड़ देते थे। ठीक है, अगर उंगली ना घुसेड़ पाते तो जो बांसुरी बजाते थे वो बांसुरी घुसेड़ देते थे, वो बांसुरी भी घुसेड़ देते थे। अच्छा, अब हुआ ये कि चोली के नीचे क्या है जनाब, ये एक बड़ा प्रश्न था श्री कृष्णा की लाइफ में। और वो जानना चाहते थे कि बूब्स तो मैंने बहुत सक कर लिए, बूब्स का ये ऊपर जो ऊपर वाला जो नेकेड है ये तो मैंने बहुत देख लिया, पूरे गांव की सारी छोरियों को मैंने देख लिया है। वो जैसे रामलीला मूवी है ना जी, संजय लीला बंसाली की, हैं जी, उसके अंदर ना वो रणवीर सिंह को कहता है कि इसकी मर्दानगी पर उल्ली लग गई है, इसकी मर्दानगी खत्म हो गई है। तो वो आगे कहता है कि मेरी मर्दानगी के बारे में पूछना है तो गांव की किसी लड़की से पूछ सकते हैं, रिपोर्ट ओके की मिलेगी आपको। तो श्री कृष्णा जी ने सारी गांव की लड़कियों के ऊपर वाले हिस्से तो देखे हुए थे, हैं जी। अब नीचे वाले हिस्सा देखना बाकी थे। मगर याद रखें, जब मैं इस पर गौर कर रहा था, क्योंकि मैंने बड़ी दफा ये हिंदुओं से पूछा कि श्री कृष्णा कपड़े क्यों चुराते थे, उन्होंने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। कोई कहता है लीला, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो, कोई कहता है फलाना टमकाना। मगर आज के इस चैप्टर में द राइज ऑफ थरक में आपको इस लीला का भी बैकग्राउंड पता चल जाएगा। आज की लीला का बैकग्राउंड पता चल जाएगा आपके सामने, हवालों के साथ, मेरी अपनी कोई बात नहीं, आपके सामने। श्रीमद् भागवतम में बुक 10 चैप्टर 22 वर्स 9 से 7 है, 17 है टेक्स्ट जो है, उसमें वो कहते हैं टेकिंग द गर्ल्स गारमेंट, कपड़े उठाता था लड़कियों के और बड़ी जल्दी से जो कदाबा ट्री जो है उसके ऊपर चढ़कर टहनियों पर बैठकर उनको देखता था तसल्ली से। अब वो जो बेचारी गोपियां होती थी, लड़कियां होती थी यंग, वो ठंड के अंदर शिवरिंग फ्रॉम द पेनफुल कोल्ड, उनको ठंड जो है वो बड़ी चुभती थी। तो उस ठंड के अंदर वो बेचारी कपकपाती थी, बाहर भी नहीं आ सकती थी क्योंकि नंगी थी। ठीक है, तो ऑल द यंग गर्ल्स रोज अप टू ऑफ द वाटर, अप आउट ऑफ द वाटर, कवरिंग देयर प्यूबिक एरिया विद देयर हैंड्स, अपनी अगली और पिछली गुफा को अपने हाथों से ढांपते हुए श्री कृष्णा की इस गंदी ठरकीबाजी हरकत के ऊपर वो निकलने के लिए आती थी। अब उनको निकलना पड़ता था, श्री कृष्णा उनके कपड़े लेकर भाग जाता था। अब ये एक सवाल है कि श्री कृष्णा कपड़े लेकर क्यों भागता था, ये तो हम आपसे भी पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मगर इसका राज जो है वो आगे फाश मैं करूंगा, क्यों ये होता था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या थी, मजे की बात यह है कि जितनी गोपियों के साथ और जितनी महिलाओं के साथ श्री कृष्णा ने दमादम मस्त कलंदर किया है और सारा अंदर किया है, और छोड़ें बस, क्या कुछ नहीं किया, वो जो महिलाएं थीं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन जो थी वो शादीशुदा थी। आप याद रखें, सनातन धर्म के अंदर दो किस्म की रासा मानी जाती है, एक है प्राकिया रासा और दूसरी है स्वाकिया रासा। अगर मैं गलत नहीं हूं, स्वाकिया रासा, मुझे याद जो पड़ रहा है। प्राकिया रासा का मतलब यह है कि आप ठुकाई भी करें और आपको बिल भी ना आए। समझ रहे हैं, ठुकाई भी करें और महीने बाद आपको बिल भी ना देना पड़े। मगर स्वाकिया रासा जो है, इसके अंदर आपको शादी करनी पड़ती है, जारी बात आपको बिल देना पड़ता है। मगर श्री कृष्णा ने जितनी भी औरतों के साथ ताल्लुक कायम किया, डिंग डोंग किया, वो किसी ना किसी की पत्नी थी। इसीलिए टाइटल का नाम है प्राकिया रासा, किसी और की बीवी फंसा। तो प्राकिया रासा, बीवी फंसा, कोई कम सिद्धा इस श्री कृष्ण ने नहीं जे कीता इन किताबों के अनुसार। ये मैं नहीं कहता लोगों, मैं नहीं कहता, तुम्हारी किताबें कहती हैं। और हवाला पास हो तो गाली गाली नहीं होती। ये कौन कहता है? आपका लीडर यसूदी कुत्ती।
तो हवाला पास हो तो गाली भी गाली नहीं होती। तो सुन ले जरा, एट दैट टाइम मेनी ऑफ द गोपीज वर मैरिड। जब श्री कृष्णा जी उनको रगड़ रहे थे उस वक्त गोपियां शादीशुदा थी। ऑल द गोपीज हु वांटेड टू हैव कृष्णा एज देयर हस्बैंड वाज ऑलरेडी मैरिड। जितनी गोपियां श्री कृष्णा जी के साथ संभोग करती थी, गपा गप धना धन फटाफट तो टपा टप करती थी, वो सारी की सारी पहले ही शादीशुदा थी, मैरिड थी। देयर एटीट्यूड टुवर्ड कृष्णा वाज दैट पैरामोर लव। इसीलिए उस रिश्ते को, उस लविंग अफेयर को कृष्णा के जो गोपीज के साथ था, कॉल्ड प्राकिया रसा। अ मैरिड मैन और अ वाइफ हु डिजायर्स अनदर वाइफ और हस्बैंड इज कॉल्ड प्राकिया रसा। तो प्राकिया रसा बेसिकली एक ऑप्शन दरवाजा खोला गया बीवी फंसाने का। तो प्राकिया रसा किसी और की बीवी फंसा। यही वजह है कि हिंदुस्तान में आपको कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान कह रहा हूं, हिंदुओं के अंदर, ठीक है, हिंदुओं के अंदर। उसकी वजह यही है, ये डिवोर्स नहीं देते, मगर इनको पता होता है कि इनकी बीवी का किसी और से चक्कर चल रहा है। बीवियों को पता होता है कि हस्बैंड का किसी और से चक्कर चल रहा है, मगर डिवोर्स नहीं देते। क्यों? प्राकिया रसा, किसी की बीवी फंसा। आगे चले तो श्री कृष्णा ये नहीं देखते थे कि ये बिल पहले, ये प्रॉपर्टी पहले किसी के नाम पे पोजेशन पे है। श्री कृष्णा कहते थे जनाब बस नबज चलनी चाहिए और लड़की की आवाज पतली होनी चाहिए, बाकी मैं कर लूंगा जो मैंने करना है अपने हाथों से। तो श्री कृष्णा करते थे। श्री कृष्णा अगर काम हल्का रखते, हाथ हल्का रखते तो बात बनती थी। श्री कृष्णा फुल हैवी स्टाइल में, किंकी स्टाइल में करते थे। 365 डेज और 50 शेड्स ऑफ ग्रे शायद श्री कृष्णा को देखकर ही तैयार की गई थी, क्योंकि श्री कृष्णा का जो किंकी और हार्डकोर स्टाइल था, इसने गांव की सारी पतली मोटी ऊंची लंबी प्यारी काली कोजी सारी महिलाओं को फड़का कर रख दिया था और उनके चिथड़े उड़ा दिए थे और लीरो लीर कर दिया था, लीरो लीर। अब वो कैसे किया था, आपकी स्क्रीन के ऊपर। कृष्णा जो है गोपियों के बूब्स के ऊपर अपने नाखून के साथ निशान डाल देता था, ठीक है जी, और बड़े तरीके के साथ उनके साथ सेक्स करता था, जिसको मैं आगे डिटेल में बयान करूंगा। तो श्रीमद् भागवतम आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसका बुक 10 है, चैप्टर 29, और वर्स बनेगी, टेक्स्ट बनेगा 45 से 46। संस्कृत के अंदर राइट साइड टॉप पे आपको नजर आ रहा है, मैंने हाईलाइट किया है थर्ड लास्ट लाइन को, स्तन लभाना। स्तन लभाना तो लुभाना से निकला है, लुभाना। तो स्तन लुभाना, बूब्स के साथ ड्रामेबाजी करना, बूब के साथ गुलू गुलू करना, बूब के साथ झोल झाल करना, बूब के साथ नौटंकी करना, बूब को दबाकर उसके साथ जो करना आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो श्री कृष्णा वेंट विद द गोपीज टू द बैंक ऑफ द यमुना। यमुना के किनारे, मैं भी कहूं यमुना में गंद क्यों पड़ता है जी, तो यमुना में श्री कृष्णा गोपियों के साथ निकल गए। देयर कृष्णा थ्रू हिज आर्म्स अराउंड द गोपीज एंड एम्ब्रेस्ड देम। उधर जंगल में मंगल और धनाधन दंगल करने के लिए श्री कृष्णा जी ने अपनी खुली बाहों में उन गोपियों को दबोच लिया। याद रखें, यहाँ प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है, गोपी नहीं गोपीज। संस्कृत के अंदर भी प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। कि श्री कृष्णा बाहें खोलकर एक साथ सारी रात धनाधन बारात और जनाब क्या कहें, टपाटप, ठीक है जी, टपाटप। नीचे से मैसेज आ गया टपाटप, ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या कहते हैं जी, द उसको पकड़ लेते थे। ही अराउज्ड क्यूपिड इन द ब्यूटीफुल यंग लेडीज ऑन व्राजा बाय टचिंग देयर हैंड्स। उनके हाथ को पकड़ते थे। देयर हैंड्स, हेयर, उनके बालों को। थाइस, मोटे मोटे पट, हैं जी, मोटे मोटे पट, थाइस, ओए होए होए होए, उनको तो बोझ लेते थे। आगे, बेल्ट्स, उनकी जो कमर है, ये लव हैंडल्स जो होते हैं जनाब, यहां से पकड़ के श्री कृष्णा जनाब उनको पकड़ के दबोच लेते थे। एंड ब्रेस्ट, और उनके मोटे मोटे जो ब्रेस्ट हैं वो। ये मैं मोटे मोटे अपनी तरफ से क्यों ऐड कर रहा हूं, इनकी जितनी औरतें आपको पता है यहां दिखाई गई हैं, सारों के मोटे ही होते हैं, पतली कोई भी नहीं होती। चाहे वो सीता देख लो, उसके मोटे मोटे उठे हुए गोल मटोल हैं जी, पता नहीं क्या उसके साथ किया इन्होंने। अब देख लें आप, उठाना के भी पुट के बड़े कर दिए। अब ये आपके सामने ब्रेस्ट, बाय प्लेफुली स्क्रैचिंग देम विद हिज फिंगर नेल्स। उनके साथ ऐसे गोल गोल ऐसे जनाब घुमा के बूब्स के ऊपर ऐसे नाखून को उसके ऊपर स्क्रैच करता था, वो निशान डाल देता था। जैसे जो आपको पता है वो टेरिटरी होती है ना, टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं,
जो जैसे मिसाल के तौर पे कुत्ता होता है, कुत्ता जो है वो खंबे के पास जाके पेशाब करता है। पहले एक चौक के पास पेशाब करता है, फिर दूसरे खंबे के पास जाके पेशाब करता है। वो पता है क्यों पेशाब करता है? वो इसलिए पेशाब करता है, उसको पता है मेरी टेरिटरी है। श्री कृष्णा भी बिल्कुल इसी तरह पर तमाम गाँव की औरतों के बूब्स पर निशान डालते थे। हाँ जी, वो बूब्स के निशान डालते उसके नाखून से निशान डाल देते थे। तो उससे वो टेरिटोरियल एक श्री कृष्णा का मार्क बन जाता था कि ये औरत मैंने भुगताई हुई है, यानी नंबर लगाते थे ना, मतलब कोई औरत बच तो नहीं गई। अगर श्री कृष्णा ने चेक करना होता था, उसके बूब देखते थे, अगर निशान लगे हुए हैं, तो श्री कृष्णा को पता चल जाता है इसको मैंने पेल दिया हुआ है। और जिसके नहीं लगा हुआ है, तो श्री कृष्णा को पता चल जाता था कि इसको अभी मैंने नहीं पेला, इसको अब मैं पेलूँगा तसल्ली से।